में डेंगू वार्ड की अलग से व्यवस्था भी की गई है। अब आप देखिए हमारे संवाददाता आकाश यादव की ग्राउंड रिपोर्ट। अक्सर बाढ़ के बाद देखा जाता है कि डेंगू के जो पेशेंट हैं वो बढ़ चढ़कर मिलते हैं। मैं वर्तमान में बनारस के जिला अस्पताल में मौजूद हूं और डेंगू से निपटने के लिए यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। देखिए डेंगू वार्ड बनाया गया है। अभी तक जो वार्ड में जो बेड हैं वो उनकी संख्या अच्छी है, लेकिन इसके अलावा 20 और बेड अलग से रखा गया है क्योंकि अभी पेशेंट बनारस में एक भी नहीं है। एक पेशेंट सामने दिख रहे हैं तो ये अहमदाबाद के पेशेंट है, इनका इलाज यहीं से चल रहा है। इनका प्लेटलेट वर्तमान में 65,000 बताया जा रहा है। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो इनका इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रेम प्रकाश जी हैं। किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं सर, और भी यदि पेशेंट बढ़े, क्योंकि अक्सर देखा जाता है बाढ़ के बाद पेशेंट बढ़ते हैं, तो क्या तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की? मेरे पास डेंगू के मैनेजमेंट के लिए पूरी तैयारी है। हमने 20 बेड्स की एक वार्ड बिल्कुल सुरक्षित करके रखी है और जैसा आप इस वार्ड में हैं यहाँ भी देख रहे हैं 6 बेड हैं और अभी तो खैर यहाँ बनारस में कोई केस नहीं है। ये जो आए हैं वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे काम करते थे, वहाँ से पॉजिटिव थे और यहाँ इनका इलाज हुआ है, ये रिकवर कर गए हैं। इनको फीवर नहीं आ रहा है। हम लोग एलिजा करके देख लेते हैं क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है, फिर उसके बाद इसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जहाँ तक दवाओं की बात है, हर तरह की दवाई, IV फ्लूइड, एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल, एंटीएमेटिक, जो भी दवा रिक्वायर्ड है सारी दवा हमारे पास में है। यदि हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी हमारे पास में है, जो कि इस के मैनेजमेंट में हमें ज़रूरत पड़ सकती है। हर बार देखा जाए तो संख्या इस तरीके से बढ़ते थे कि यहाँ से जो मरीज थे उनको रेफर कर किसी और अस्पताल में भेजा जा रहा था। तो यदि वर्तमान में आने वाली स्थिति जिस तरीके से बाढ़ का पानी कम हो रहा है, अब डेंगू के पेशेंट भी बढ़ेंगे, तो प्लेटलेट इनका घटता है, तो प्लेटलेट को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? उसके साथ ही यदि मरीजों की संख्या अधिक होती है, आपके पास 6 के अलावा 20 बेड अलग है, तो उसके अलावा कोई बेड बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल, काफ़ी संभावना, ये 342 बेड हॉस्पिटल है, काफ़ी संभावनाएँ हैं। पीछे में हमारा 42 बेड का एक वार्ड है, फिर इसमें भी बहुत यानी क्या केबिन्स हैं, उसको हम लोग वैकेट करते चले जाएंगे। जैसी नीड होगी उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, पिछले साल 250 बेड पे हम लोग काम कर रहे थे, इस बार हम लोग 342 बेड पे काम कर रहे हैं। तो बेड की कोई कमी नहीं होने जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं होने जा रही है। हम लोग की वार्ता बराबर एडमिनिस्ट्रेशन से भी हो रहा है। रूट कॉज पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ भी स्टैगनेंट वाटर है, जहाँ भी लार्विसिडल एजेंट्स जो हैं उसके छिड़काव की बात हो रही है, वो भी प्रशासन स्तर से काम चल रहा है, काफ़ी अच्छे चल रहा है। फॉगिंग की बात है, फॉगिंग भी हम लोगों ने नगर निगम से बात किया है, अस्पताल में ही फॉगिंग कराना और साथ में जो लार्विसिडल एजेंट का छिड़काव कराना। तो हम लोग रूट कॉज पे भी काम कर रहे हैं, जो पेशेंट आ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट पे भी काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन भी हमारे यहाँ पर्याप्त हैं, हमारे दवाएँ भी पर्याप्त हैं। कुल मिलाकर आप कहें तो हम लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं किसी भी स्थिति से निपट पाने के लिए। तो बनारस का स्वास्थ्य विभाग डेंगू के पेशेंट आने से पहले जो कमर है पूरी तरीके से कस चुके हैं। डेंगू का वार्ड बना दिया गया है। अभी जहां मैं मौजूद हूं यहां पे 6 बेड हैं। इसके अलावा 20 बेड के अतिरिक्त जो वार्ड है वो और भी खड़े कर दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज वाराणसी। और मंकी पॉक्स को लेकर